नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट बॉक्स में जब भी वैल्यू दे रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे, वो उसे ब्रेक हमने किया था। नंबर्स वो इवेलुएट कर रहा था उसमें, और ऑपरेटर भी इवेलुएट कर रहा था। ऑपरेटर भी निकाल के हमने उसने हमें दे दिया। कहाँ से? मैच मेथड के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लस दे रहे हैं तो हमेशा वो ऐड ही कर रहा है, इवन दो अगर हम बीच में माइनस करवा रहे हैं नंबर्स को, या अगर हम माइनस दे रहे हैं, पहले माइनस मेथड कॉल कर रहे हैं और प्लस ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो वो माइनस ही कर रहा था। ठीक है, सो हमने ये बोला था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उसे हम आगे आइडेंटिफाई करवाएंगे अपने कोड में कि ऑपरेटर को वो रीड करे और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करके दे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करके दे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, कैसे अपने फंक्शन से काम करवा सकते हैं कि जो भी हम ऑपरेटर पास कर रहे हैं उसके हिसाब से वो हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके दे। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। आप इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं, स्विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे स्विच यूज करेंगे अपने कोड में और देखेंगे कैसे हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? इट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन आप देते हैं तो आप उसको इवैल्यूएट करता है, मैचिंग द एक्सप्रेशंस वैल्यू अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ केस क्लॉजेस। हम बहुत सारे केसेस लिखते हैं उसमें, एंड एन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट केस क्लॉज विद द मैचिंग वैल्यू। तो जो भी जितने भी हमें केस मिले होते हैं, तो जो भी केस उसको मिलता है जो मैच करता है केस उसका, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कब तक? अंटिल जब तक कि वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ये स्विच स्टेट मेथड ये बहुत बेसिक है। स्विच केस जो हम लिखते हैं, जब हम फ्रेशर होते तो हम पढ़ते हैं। आई होप आप में से सबको ये पता ही होगा कैसे फिर ब्रेक दिया जाता है हर एक केस में। देखिए, हम अपने कोड के और चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे स्विच इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे अपने कोड में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेटर का लॉजिक हमारे पास पूरा लिखा हुआ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसको कैसे काम में लाएंगे हम यहाँ से? देखिए, लास्ट में हमारा क्या हुआ था, आपको एक रिकैप दे देते हैं। अगर मैं 5 + 7 कर रही हूँ तो हमारा क्या पाया? टोटल 12। ठीक है, अगर हम इसे माइनस करते हैं, अगर मैं 5 से 6 माइनस करते तो भी मुझे प्लस करके दे रहा है, 5 + 6 करके दे रहा है, राइट? वो माइनस को रीड नहीं कर पा रहा। तो देखिए, अब हम कैसे कराएंगे इसको कि ये इसे रीड करे। सो हमने कैलकुलेटर नम ए और नम बी हमें मिल गया था। ठीक है, और हमको इसका हमने टोटल लॉक करवा दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए, ए हमें मिला हुआ है, नम ए मतलब पहला नंबर, दिस नंबर, ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम स्विच केस लिखेंगे और उससे बताएंगे कि जो भी हम ऑपरेटर आ रहा है उसे आइडेंटिफाई करे और उस पे ये उसके बाद ये वाला पास कर दे अकॉर्डिंग टू मेथड। अगर देखिए प्लस मिल रहा है उसको, अगर ये ऑपरेटर उसको प्लस आइडेंटिफाई हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस है, प्लस अगर उसको आइडेंटिफाई हो तो कहाँ पे चला जाए? ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे माइनस यूज कर रही हूँ, माइनस भेज रही हूँ, तो वो क्या करेगा? वो इस वाले मेथड में चला जाए, इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई, अगर हम एस्ट्रिक साइन दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाए, और अगर हम डिवीजन का साइन दे रहे हैं तो इस मेथड में आके ये परफॉर्म करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें स्विच केस लिखना पड़ेगा। तो देखिए, चलो चलते हैं, स्विच केस लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक हम वेरिएबल लेंगे। मैं लेती हूँ आउटपुट करके एक वेरिएबल, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, तो मैं एक आउटपुट करके एक वेरिएबल ले लेती हूँ। ठीक है, स्विच लिखते हैं। स्विच केस कैसे लिखा जाता है? अब देखिए, स्विच में हमने क्या किया, हमने क्या पास करना है? हम यहाँ पे देखिए क्या पास करना है हमें, ये
ऑपरेटर आइडेंटिफाई, इसके बेसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है, कि माइनस है या प्लस है, तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये हमने कहाँ पे निकाला था, ये देखिए इस ऑपरेटर पे निकाला था, ठीक है, इस वेरिएबल में निकाला, तो हम इसको हम यहाँ पे पास करेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर आया, अब हम उससे बोल रहे हैं कि ठीक है, पहला केस लिखने जा रहे हैं, केस 1, क्या कि अगर आपको प्लस मिले, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है केस, तो आप क्या करिए, आप इस आउटपुट जो मेरा वेरिएबल मैंने लिया है, इसमें कैल्क जो हमने यहाँ पे जो इस कैलकुलेटर का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, कैल्क डॉट, क्या करिए, प्लस है तो ऐड कर देंगे, करेक्ट, ऐड के बाद क्या पास कर दो उसमें, आपके पास हमारे पास नंबर ए तो हमने भेज दिया है कैल डॉट ऐड में, अब क्या भेजना है आपको, नम बी, नम बी, सिंपल मिल जाएगा। तो बस इतना काम करना और फिर अपने आप को आप ब्रेक कर लेना, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर देती हूँ, 4 ऑपरेशन है हमारे। सिमिलरली अगर आपको माइनस मिले तो आप क्या करिए, बताइए, आप कैल डॉट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और आप ब्रेक कर दीजिए, आप नंबर बी भेजिए, सेकंड नंबर बी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर आपको एस्ट्रिक साइन मिले तो हमें क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और नंबर बी भेजिए। अगर आपको ये साइन मिले, ठीक है, डिवीजन का साइन मिले, तो क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है, और आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बार हम कंसोल में इसको प्रिंट करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए ब्राउजर में चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, 5 + 6 11, ठीक है, 5 × 6 30, 5 / 6.8333, 5 -6 -1, फाइन। लेकिन हमें अब बिल्कुल सही काम कर रहा है, अब प्लस को प्लस ही नहीं कर रहा है, अब माइनस को माइनस ही नहीं कर रहा है, अब जो भी हम ऑपरेटर भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है हमारा, ठीक है। अब हमें दोस्तों रिजल्ट यहाँ तो नहीं दिखाना कंसोल में, हमें कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, राइट, यहाँ पे दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मतलब क्या, हम ये देखिए टोटल के बाद यहाँ पे लिखा है, हमको यहाँ पे हम एक रिजल्ट दिखाएंगे जो भी है आउटपुट लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक आप कुछ भी ले लीजिए टैग, लेट्स सपोज मैं एक स्पैन ले लेती हूँ, ठीक है, स्पैन की तो मुझे आईडी देनी पड़ेगी, आईडी हम फिर से दे देते हैं आउटपुट, ठीक है, और आईडी मैंने दे दी आउटपुट, यहाँ पे उसने शो कराना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से एक देखिए मेथड लिखने की जरूरत है, ठीक है। देखिए अभी देखते हैं उस मेथड में क्या करेंगे। सो उस मेथड, देखिए एक मेथड हम लेट्स सपोज लेते हैं शो, मैं बोलती हूँ शो आउटपुट, ठीक है, और उस मेथड में हमने क्या पास कर दिया, आउटपुट, जो आउटपुट आया वो मुझे दिखाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेथड लिखना भी तो पड़ेगा हमें, शो आउटपुट, आउटपुट हमने इसमें पास किया, ठीक है, आउटपुट पास किया, फंक्शन बनाते हैं, आप इसको फंक्शन लिखिए, ठीक है। मैंने बोला लेट एक वेरिएबल फिर से ले लिया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं आईडी के थ्रू उस एलिमेंट को ले लेती हूँ, कौन से एलिमेंट को, ये आईडी आउटपुट को कैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या पास करना पड़ेगा, आउटपुट, ठीक है, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। हम उसको बोलेंगे इफ, अगर इस रिजल्ट में आपके पास कोई वैल्यू आई है, ठीक है, इफ रिजल्ट, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप क्या कर दो, इस रिजल्ट
ओके, डॉट जो भी इसका इनर टेक्स्ट है उसको आप किस में डाल दीजिए, हमें किस में डालना है इसको, आउटपुट है ना, ठीक है, आया समझ में, इसमें डाल दीजिए। देखते हैं ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। 7 + 7 14, ठीक है, 7 - 7 0, 7 × 7 49, 7 / 7 1, आ गया आपका आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस एक बार खुद से करिए, लॉक करा के देखिए। लॉक कराने के बाद सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है इस टोटल के बाद में, बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप अब आप वीडियो 1 लीजिए, वीडियो 2 लीजिए और वीडियो 3 लीजिए। इसके पहले के 2-3 वीडियो उठाइए और उन सबको कंबाइन करिए और देखिए पूरा एक आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगी कि हम यहाँ तक क्यों आए थे, ठीक है। इसलिए हमने उन सबको छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर, छोटे-छोटे वीडियोज़ में डिवाइड किया ताकि आपको ये सब कुछ ईज़िली समझ में आए और आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। सो आई होप आपको इतना पूरा जितना भी हमने ये कैलकुलेटर बनाया है, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखा है, अप टिल कहाँ तक स्विच केस जो हमने लगाए हैं, ठीक है। सारी एरर्स भी हमने अभी तक यहाँ पर तक फिक्स करी हैं, वो यहाँ पर तक हमें जो आउटपुट मिला है, ये एक हमारा एक पूरा कैलकुलेटर बन के आया है, ठीक है। आई होप इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। स्टिल उसके बाद भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी है, उसका भी हम आंसर आपको बिल्कुल करेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ तक करिए, आप आई एम श्योर आप इसे एंजॉय करेंगे। आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करिए और आई एम इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।